हेलो बेटा, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? ठीक। मैं शुरू करता हूं अपने नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5, जिसका नाम होगा आज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पहले हम पढ़ क्या चुके हैं? तो इस चैप्टर में सबसे पहले मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, नंबर 1 बात। दूसरे नंबर पर मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मींस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नंबर दूसरी बात। तीसरी बात मैंने आपको बताई थी नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन में 2-3 चीजें बताई थी, एक गिब्स फ्री एनर्जी बताया था, एक कांस्टेंट बताया था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, 3, ठीक है। और चौथी बात मैंने आपको बताई थी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसकी वैल्यू रेफरेंस इलेक्ट्रोड के बारे में बताया था। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ही रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, ठीक है। अब हम लेक्चर नंबर 5 की तरफ चलते हैं और हमारा लेक्चर नंबर 5 होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्लियर है? अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पहले बता दूं, आप देख रहे हो ब्रिलियन एकेडमी केमिस्ट्री बाय धर्मवीर सर, और मैं हूं धर्मवीर, तुम्हारा केमिस्ट्री टीचर। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, मार्कर ले लेता हूं और शुरू करते हैं अपना टॉपिक, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं ECS, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या काम आती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमें बेटर ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट बताएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताएगा कि किसका ज्यादा अच्छे तरीके से ऑक्सीडेशन हो जाएगा और किसका ज्यादा अच्छे तरीके से रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आई कैसे? सबसे पहले तो बात कर लेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आई कैसे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती क्या है, पहले वो लिख दूं मैं कि अरेंजमेंट्स of different elements on the basis of their SRP। जानते हो, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। वैल्यूज इज नोन एज ECS, और रिएक्टिविटी सीरीज भी बोल देते हैं हम इसे, या एक्टिविटी सीरीज भी बोल देते हैं, एक्टिविटी सीरीज, ठीक है। अरेंजमेंट्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑन देयर बेसिस ऑफ देयर SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज, इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग या उनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग जब उन एलिमेंट्स को अरेंज किया जाएगा तो जो सीरीज बन के आएगी, उसी सीरीज को क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, या स्टैंडर्ड, या एक्टिविटी सीरीज, या रिएक्टिविटी सीरीज, बात एक ही है। अब सीरीज आई कैसे, उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा समझना होगा। तो थोड़ा सा तुम्हें समझना पड़ेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की हेल्प से। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ज्यादा पूरा तो नहीं बनाऊंगा, बस रफली सा बना रहा हूं, क्योंकि मैं बना चुका हूं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिन बच्चों को पढ़ना है वो गूगल पर जाकर के, यूट्यूब पर जाकर सर्च कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बाय धर्मवीर सर, तो वहां पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आ जाएगा और उस वीडियो को देख लोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब क्या होता है, यानी इस सीरीज के लिए आपको 2 चीजें देखनी पड़ेंगी। नंबर 1 तो देखना पड़ेगा आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और नंबर दूसरी बात आपको देखनी पड़ेगी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जब हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करेंगे, जोड़ेंगे, तो ही जाकर के सीरीज बनती है। तो मैं जरा बना रहा हूं, देखो ध्यान से। एक कंटेनर लिया जाता है, दूसरा कंटेनर लिया जाता है, दोनों में सॉल्यूशन को फिल कर दिया जाता है। ये मेटल है, ये भी मेटल है,
इनको कनेक्ट कर दिया गया आपस में, या वोल्ट मीटर लगा दिया गया, ठीक है। ये अगर कॉपर जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, ZnSO4 सॉल्यूशन, ZnSO4 सॉल्यूशन, तो ये डिकम्पोज हुआ था Zn+2 SO4-2 आयन से, तो एक्वस लगा लोगे। रॉड जिंक की होगी, जिंक रॉड, ये कॉपर की रॉड है, Cu रॉड, सॉल्यूशन हो जाएगा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो ये डिकम्पोज हो जाएगा Cu+2 प्लस में SO4-2। एक मिनट बेटा, मैं फोन को साइलेंट करना भूल गया, ठीक है, इसको साइलेंट कर दूं। ठीक है, तो ये एक्वस है आयनिक फॉर्म में। अब क्या हो रहा है, यहां ऑक्सीडेशन हो रहा था, मैंने आपसे बोला था ये कभी नहीं भूलना, LOAN, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड टर्मिनल, ये लेफ्ट है ये राइट है, इसका मतलब यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहां रिडक्शन होगा। ये एनोड है और ये कैथोड है, ये एनोड है ये कैथोड है, इस पर नेगेटिव चार्ज लगाया गया था, मतलब है, और यहां पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ये बना तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ऑक्सीडेशन हो रहा है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, यहां इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, यहां इलेक्ट्रॉन आ रहे थे। अब क्या हुआ, यहां से जब इलेक्ट्रॉन निकल करके गए, जब यहां से इलेक्ट्रॉन निकल करके गए तो ये रॉड इसमें डिकम्पोज होना शुरू हो गया, और डिकम्पोज होने की वजह से इसमें पॉजिटिव चार्ज बढ़ता चला गया। अब जब इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहे हैं, नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं, तो इसमें से मेटल कॉपर के आयन इस पर डिपॉजिट होने लग गए, यानी ये कॉपर खत्म होने लग गया, तो इस सॉल्यूशन के अंदर नेगेटिव चार्ज बचा, तो इसके अंदर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है। फिर तुम इसके अंदर लाते हो सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज भी मैंने उसी टॉपिक में बताया, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ही, उसके फंक्शन भी बताए हैं अच्छे तरीके से, तो वो आपको देखने पड़ेंगे। तो ये आपने क्या भर दिया, यहाँ पर सॉल्ट भर दिया, इसलिए इसको सॉल्ट ब्रिज बोल रहे हैं। सॉल्ट भर दिया, ये भर दिया सॉल्ट। अब इस सॉल्ट से, यानी मैंने KCl ले लिया, मान लीजिए K+Cl-, ये मैंने KCl भर दिया इसमें। अब ये पॉजिटिव वाला, यहाँ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो रहा था तो यहाँ नेगेटिव आएगा, या नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो रहा था तो पॉजिटिव आएगा। अब ये प्रोसेस तुम्हारा चलने लगा। तो जब ऑक्सीडेशन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ रिडक्शन हो रहा है, दोनों प्रोसेस हो रहे हैं, तो रिएक्शन रिडॉक्स हो रही है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब करंट फ्लो हो रहा है। करंट इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो करंट कैथोड से एनोड की तरफ जाएगा। तो ये जो वोल्ट मीटर है, ये एक रीडिंग दिखा रहा है, पूरी ये रीडिंग दिखा रहा है, यहां पर वोल्ट मीटर एक रीडिंग दिखा रहा है 1.10 वोल्ट, इतनी रीडिंग दिखा रहा है। अब ये जो 1.10 वोल्ट है, ये 1.10 तो दोनों की है, ऑक्सीडेशन की भी और रिडक्शन की भी, मतलब जिंक की भी और कॉपर की भी, जिंक की भी और कॉपर की भी। ये तो ई सेल की वैल्यू है, मतलब सेल की वैल्यू है, पूरे सेल की वैल्यू है ये। तो जब पूरे सेल की वैल्यू है, अगर मैं आपसे बोलूं मुझे केवल और केवल जिंक की वैल्यू बताइए, जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा, कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा, तो हमारे पास में उस समय पर कोई जवाब नहीं था, क्योंकि हमने सेल पोटेंशियल तो बता दिया, हमें जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं पता था, हमें कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं पता था। तो फिर उस केस में हमने बनाया था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन से एक सेल बनाया गया था, यानी यहां पर ये कंटेनर लिया जाता है, इस कंटेनर के अंदर एक सॉल्यूशन भर लिया जाता है, वो सॉल्यूशन HCl का होगा, ये भर लिया मैंने HCl का स्ट्रॉन्ग। ये कनेक्टिंग वायर हो गया, ये प्लेटिनम की फॉइल लगाई थी, ये सील्ड ग्लास ट्यूब हो गई यहां पर, ठीक है। यहां से फिर एक और कनेक्शन दिया गया, ये ग्लास ट्यूब है, तो ये प्लेटिनम है, ये कनेक्टिंग वायर है, इसके अंदर HCl का सॉल्यूशन है जो कि 1 मोलर है, प्रोसेस STP पर चल रहा है। यहां से हाइड्रोजन गैस डाल रहे हो, यहां से हाइड्रोजन गैस निकल रही है, ये बबल्स बन रहे हैं हाइड्रोजन गैस के, कुछ गैस इस पर डिपॉजिट हो रही है, वही रिएक्शन हो रही है, उसकी वजह से ये प्लेटिनम ब्लैक है, ठीक है, प्लेटिनम ब्लैक कोटेड। अब इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, किसका, शी का, मतलब हाइड्रोजन का, तो इस शी में हाइड्रोजन का यूज हो रहा है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज हो रहा है, तो इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, 0। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा IUPAC ने बताया था कि इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको 0 मान लीजिए। अब क्या करते हो तुम, इस वाले कंटेनर को हटा लो, इस वाले कंटेनर को हटा लो और इसको यहां लगा दो।
इस वाले वायर से इस वाले वायर को कनेक्ट करो, इस वाले वायर से इस वाले वायर को कनेक्ट करो और इसको उठा के यहां लाओ। तो ये जो ये जो वोल्ट मीटर है, ये वोल्ट मीटर अब रीडिंग दिखाएगा, और रीडिंग दिखाएगा किसकी? केवल ऑक्सीडेशन वाले की, क्योंकि रिडक्शन वाला पोर्शन कैसा हो जाएगा? जीरो, क्योंकि उसकी जगह पर क्या लगा दिया है हमने? शी लगा दिया है। ऐसे आपने 10-20 एलिमेंट की वैल्यू निकाल ली तो वो आ जाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या आ जाएगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एलिमेंट्स का। अब क्या काम करता हूं, ये ऐसा ही है, इस बार मैं इस शेल को हटा लेता हूं, इस शेल को हटा लेता हूं, इस वाले शेल को हटा लेता हूं और इस वाले को यहां लगा देता हूं, शी को यहां से उठा के यहां लगा देता हूं। ये कनेक्टिंग वायर है, इस वायर से मैं इसको कनेक्ट करता हूं। वोल्ट मीटर एक रीडिंग दिखाएगा। अब जो रीडिंग होगी वो केवल और केवल किसकी होगी? रिडक्शन की होगी। किसकी होगी? रिडक्शन की, यानी वो रिडक्शन पोटेंशियल होगा एलिमेंट्स का, क्योंकि ऑक्सीडेशन तो कैसा हो चुका है? जीरो, क्योंकि इसकी जगह पर क्या रख दिया मैंने? ये मैंने ऐसे 10-20 एलिमेंट्स की वैल्यू देख ली, तो मैंने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी देख लिया, मैंने रिडक्शन पोटेंशियल भी देख लिया, मुझे हाइड्रोजन IUPAC ने बता दिया 0.00 होता है। तो हाइड्रोजन के रेफरेंस में हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, हाइड्रोजन के रेफरेंस में हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, इसलिए इसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोला जाता है। इसलिए क्या बोला जाता है? इसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोला जाता है। तो मैंने 10-20 एलिमेंट की वैल्यू निकाल ली ऑक्सीडेशन की। मैंने जब रिडक्शन की जगह पर रखा, जब मैंने इसको रिडक्शन की जगह पर रखा तो ऑक्सीडेशन की वैल्यू निकल गई। जब मैंने इस वाले सेल को यहां रखा तो रिडक्शन की वैल्यू निकल गई। तो मैंने 10-20 ऑक्सीडेशन निकाल लिया, 10-20 रिडक्शन निकाल लिया। तो एक सीरीज बन गई। मुझे मैं एलिमेंट की वैल्यू पता लगी कि कॉपर की 0.34 हो गई, जिंक की -0.76 हो गई, लिथियम की इतनी हो गई, किसी और की इतनी, किसी और की इतनी। तो आ गई सीरीज निकल के। ठीक है, उसी सीरीज को हमने वैल्यू के अकॉर्डिंग जनरेट कर दिया, अरेंज कर दिया, और उसी सीरीज को क्या बोला गया? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या बोला गया? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। बात आई यहां तक समझ में? तो इसे तो नोट डाउन करने की कुछ जरूरत नहीं है, मैं करा चुका हूं। अलग अलग टॉपिक्स हैं। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, आप सर्च कर लीजिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बाय धर्मवीर सर। और ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसको भी सर्च कर लीजिए बाय धर्मवीर सर या ब्रिलियन एकेडमी, कुछ भी डाल करके मिल जाएगा। तो यहां तक आई बात समझ में? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कैसे आई? तो मैंने बोला आपको ऑक्सीडेशन की भी वैल्यू निकल गई, हाइड्रोजन की बता दी गई और रिडक्शन की भी निकल गई। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूं, अभी इस वाली वैल्यू को नहीं मिटा रहा हूं। मतलब जो डेफिनेशन लिख लोगे। अब वैल्यू निकल के कैसे आई भाई? तो मैंने अभी आपको बताया कि SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, SRP इज टेकन विद रेस्पेक्ट टू किसके रेस्पेक्ट में निकाला था? शी के रेस्पेक्ट में। और शी क्या है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मैंने केवल हाइड्रोजन लिख दिया, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.00 वोल्ट था। है बात आई यहां तक समझ में? सीरीज कैसे निकल के आई? तो सीरीज में मैंने लिखा सबसे पहले रिएक्शन, रिप्रेजेंटेशन, और लिखा मैंने यहां पर SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो लिथियम Li+, हमें रिडक्शन पोटेंशियल में निकालना। रिडक्शन का मतलब आपको पता है पहले ही, कि जब मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो वहीं पर IUPAC ने बताया था कि जो भी वैल्यू आप पुट करोगे वो किस में पुट करोगे? रिडक्शन पोटेंशियल में। तो सभी का हमें रिडक्शन पोटेंशियल लेना है। तो Li+ जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बन जाएगा? Li। तो ये तो रिएक्शन हो गई। रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखोगे? E0 Li+ से क्या हो रहा है? Li देखो, Li+ से क्या हो रहा है? Li+1 से कितना हो रहा है? 0, यानी रिडक्शन, यानी घट रहा है। और इसकी वैल्यू होती है -3.05 वोल्ट। ठीक है, सभी नहीं लिखूंगा, वैसे तो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे नहीं, कुछ ही एलिमेंट लिख रहा हूं मैं। Zn जो मैंने न्यूमेरिकल में यूज किए हैं, मैंने न्यूमेरिकल कराए हैं, जो उनमें यूज किए उन्हीं को लिख रहा हूं बस। Zn+2 इलेक्ट्रॉन गेन, तो क्या हो जाएगा? Zn। और चार्ज देखिए +2 से कितना हो रहा है? 0, यानी रिडक्शन। अब आप इसको लिखोगे E0 Zn+2/Zn। इसकी वैल्यू होती है -0.76 वोल्ट। इसके बीच में भी आती है एलिमेंट्स। ठीक है, Fe+2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो बन जाएगा Fe। देख लीजिए +2 से कितना हो रहा है? 0, यानी रिडक्शन। अरे इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? E0 Fe+2 Fe। E0 Fe+2 Fe -0.44
4 वोल्ट, कहीं पर 44 लिखा रहता है, 440 लिखा रहता है, 45 लिखा रहता है। ठीक है, इसके बाद बारी आई H आयन की, तो 2H आयन जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो H2, इसको आप लिख सकते हो H आयन, E नॉट लगा दूं, H आयन हाफ H2, 2 भी लिख सकते हो या 2, लेकिन रिप्रेजेंटेशन में 2 नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 0.00 वोल्ट, क्योंकि हाइड्रोजन एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है और IUPAC ने बताया कि इसकी वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। तो मैं इस पर अभी सर्कल कर देता हूं कि जो भी हमें कंपेयर करनी होगी वो हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग, लेकिन मैं दूसरे तरीके से बताऊंगा। ठीक है, Cu+2 अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो क्या बन जाएगा Cu, अब इसका रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा E नॉट Cu+2 ऑब्लिक Cu, वैल्यू होती है +0.34 वोल्ट। देख लो वैल्यू बढ़ रही है नीचे की तरफ, ठीक है ना, 0.34 वोल्ट। Ag लिया मैंने, Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बन जाएगा Ag, तो आप इसको लिखोगे E नॉट Ag प्लस ऑब्लिक Ag, वैल्यू हो जाएगी 0.80 वोल्ट। ये सिल्वर की वैल्यू है। सिल्वर के बाद मैंने लिखा F फ्लोरीन, F2 अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, तो फ्लोरीन तो आप जानते हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, 2 F है तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बन जाएगा 2F माइनस, क्या बन जाएगा 2F माइनस। रिप्रेजेंटेशन कैसा हो जाएगा E नॉट F2 से क्या बना बेटा F माइनस, F2 से क्या बना F माइनस। ठीक है, इसकी वैल्यू होगी 2.87 वोल्ट, ये वैल्यू दी हुई है तुम्हें। ठीक है, और भी बहुत लंबी सीरीज हो सकती है, नंबर याद रखना, ये F 2.87 है, Ag 0.80 है, कॉपर ये, तो और भी बहुत बड़ी सीरीज बन सकती है, तुम्हें बुक में दी हुई है उसमें देख सकते हो ये सीरीज। ठीक है, अब यहां से देखो कि ये जो वैल्यू है ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ रही है, यानी जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो नीचे की तरफ बढ़ रहा है। एक बात हमेशा याद रखना कि जब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ रहा है तो इसका मतलब उसका इजीली रिडक्शन हो जाएगा, यानी जिसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उसका रिडक्शन उतना अच्छा होगा, और जिसकी वैल्यू कम होगी उसका ऑक्सीडाइजिंग यानी उसका ऑक्सीडेशन उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। अगर मैं इन दोनों की बात करता हूं, अब कोई जरूरी नहीं कि मैं हर बार हाइड्रोजन से ऊपर और हर बार हाइड्रोजन से नीचे ही लूंगा, समझ रहे हो ना, मैं तो इन दोनों को भी ले सकता हूं। इन दोनों की कंपेयर करिए आप, तो इन दोनों में वैल्यू किसकी कम है, कम किसकी है, तो इसकी, इन दोनों की कंपेयर करें तो इन दोनों की कंपेयर में ये वाली कम है इससे, ये वाली वैल्यू कम है इससे, ये SRP कम है इससे, तो इसका मतलब इसका इजीली ऑक्सीडेशन हो जाएगा देन द कंपैरिजन दैट, इसकी कंपैरिजन में, समझ रहे हो ना। अगर मैं इन दोनों की बात करता हूं तो इसका ऑक्सीडेशन जल्दी हो जाएगा इसकी कंपैरिजन में, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो इसका ऑक्सीडेशन जल्दी हो जाएगा इसकी कंपैरिजन में, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं इन दोनों की तो इसका ऑक्सीडेशन जल्दी हो जाएगा इसकी कंपैरिजन में, इनकी बात करूं तो इसका ऑक्सीडेशन जल्दी हो जाएगा इसकी कंपैरिजन में। मैं रिडक्शन की बात करता हूं, ऊपर से नीचे की तरफ रिडक्शन बढ़ रहा है, इसका मतलब इन दोनों की बात कर रहा हूं तो इसका रिडक्शन ज्यादा होगा इसकी कंपैरिजन में, इन दोनों की बात करूं तो इसका रिडक्शन ज्यादा होगा इसकी कंपैरिजन में, इन दोनों की बात करूं तो इसका रिडक्शन ज्यादा होगा इसकी कंपैरिजन में, और इसका रिडक्शन ज्यादा होगा इसकी कंपैरिजन में। यानी ऊपर की तरफ ऑक्सीडेशन पावर बढ़ रही है और नीचे की तरफ रिडक्शन पावर बढ़ रही है, इस बात का ध्यान रखना। यानी नीचे वाले जो एलिमेंट हैं वो जल्दी से क्या होना चाहते हैं, रिडक्शन, रिड्यूस्ड होना चाहते हैं, ऊपर वाले ऑक्सीडाइज। तो अगर आप इस बात को लिखना चाहते हैं तो क्या लिखोगे आप इस बात को, टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड, टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड, यानी ऊपर से नीचे की तरफ टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड, जिसको आप रिडक्शन लिख लो, रिडक्शन REDUCTION, रिडक्शन, यानी ऊपर से नीचे की तरफ रिडक्शन बढ़ रहा है, और जिसका रिडक्शन होता है उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बात कभी मत भूलना कि भाई जिसका रिडक्शन होगा वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन होगा वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन होगा, बस यही बात याद रखना, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। तो जिसका रिडक्शन होगा वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग। रिड्यूसिंग का मतलब क्या है,
रिड्यूसिंग का मतलब है रिडक्शन होना, रिडक्शन का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब कोई एलिमेंट ये है, जब ये एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जब ये एलिमेंट गेन करेगा तो भाई ये इलेक्ट्रॉन किसी से तो लेगा, जब किसी से लेगा तो जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो इसने किसी का ऑक्सीडेशन कर दिया, इसने किसी का ऑक्सीडेशन कर दिया, इसीलिए ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसका रिडक्शन हो रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये बात याद रखना हमेशा, ठीक है ना। अब अगर इसकी बात करें आप, अगर इसकी बात करें तो इसमें क्या लिखोगे, टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज, इसके लिए, ठीक है ना, टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज, टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज, टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड। बात आ गई समझ में। यानी जब ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है ना, जब ये क्या हो रहा है ऑक्सीडाइज, यानी इसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो आप इसे बोलोगे रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये किसी का रिडक्शन करवा रहा है, किसी का रिडक्शन करवा रहा है। बात आई यहां तक समझ में। तो लिखो जरा जल्दी से इसे, बस एक ही बात याद रखना हमेशा से कि जिसकी वैल्यू कम है, कंपेयर कम किससे कम है, मैंने बोल दिया जिसकी वैल्यू कम है तो किससे कम है, तो भाई वो कंपैरिजन करवाएगा, कम से कम 2 एलिमेंट तो देगा, क्योंकि सब कुछ किस पर चल रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पर। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसकी हेल्प से बनता है, 2 सेल की हेल्प से, 2 हाफ सेल की हेल्प से। अब एक हाफ सेल हो जाएगा ऑक्सीडेशन, एक हो जाएगा रिडक्शन, एक हो जाएगा कैथोड, एक हो जाएगा एनोड। तो दोनों की कंपेयर करनी है आपको, तो 2 की कंपेयर करनी है तो दोनों का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो सिमिलर नहीं हो सकता, एक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होगा और एक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होगा। तो जिसका कम होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी, और एसआरपी होना चाहिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो जिसकी वैल्यू कम होगी उसका ऑक्सीडेशन होगा और जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसका रिडक्शन होगा। बस ये बात याद रखना, ठीक है। और रिडक्शन वाला क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऑक्सीडेशन वाला क्या है रिड्यूसिंग एजेंट। तो जल्दी से नोट डाउन कर लो, बस ये बात याद रखना। इसका मतलब ये क्या हुआ, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लिख दूं बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये क्या है बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। लिथियम की बात कर रहा हूं, यहां एफ की बात कर रहा हूं, जल्दी से लिखो, ठीक है। मिटा देते हैं, अब मिटा रहे हैं, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा ही है। इस पर बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, एक ही नंबर का क्वेश्चन आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा, अगर आया तो, अगर आया तो, ठीक है। तो क्वेश्चन चलते हैं भाई। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है आपसे, क्वेश्चन कह रहा है गिवन SEP स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या SRP लिख दो, ये लिख दिए, गिवन SRP, हमें कुछ SRP दिए हुए हैं। क्या है SRP, E0 K प्लस K माइनस 2.93 वोल्ट, कॉमा E0 AG प्लस ऑब्लिक AG इक्वल 0.80 वोल्ट, प्लस में E0 HG प्लस 2 ऑब्लिक HG इक्वल 0.79 वोल्ट, E0 Mg प्लस 2 ऑब्लिक Mg इक्वल माइनस 2.37 वोल्ट, E0 Cr प्लस 3Cr इक्वल माइनस 0.74 वोल्ट। अरेंज these metals, arrange these metals in their increasing order of reducing power, reducing power, reducing power के किस में करना है जी, आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, रिड्यूसिंग पावर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है ना। तो रिड्यूसिंग का मतलब क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट लिख देता हूं। तो रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या, ऑक्सीडेशन।
यानी जिसका ऑक्सीडेशन होगा, क्या करना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो जिसका ऑक्सीडेशन होगा हमें वो क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है, यानी सबसे पहले जिसका सबसे ज्यादा रिडक्शन होगा। अब मैंने आपको बताया था यहां पर एक बात याद रखना कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दो वैल्यू दी जाए, 3 दी जाए, 4 दी जाए, 5 दी जाए, तो जिसकी वैल्यू जितनी कम होगी, जिसका एसआरपी जितना कम होगा उतना ही ज्यादा ऑक्सीडेशन होगा, उतना ही ज्यादा ऑक्सीडेशन होगा, और जितना ज्यादा एसआरपी होगा उतना ही ज्यादा उसका रिडक्शन होगा, क्योंकि वैल्यू ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ रही थी। ठीक है, तो अब रिड्यूसिंग एजेंट यानी ऑक्सीडेशन की टर्म में रखना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर तो सबसे पहले वो रखना है जिसका ऑक्सीडेशन सबसे कम होगा, और जिसका सबसे कम ऑक्सीडेशन होगा मतलब रिडक्शन सबसे ज्यादा होगा। इस बात को ऐसे समझें, सबसे पहले मुझे वो लिखना है जिसका ऑक्सीडेशन सबसे कम होगा। अगर ऑक्सीडेशन सबसे कम है तो इसका मतलब रिडक्शन सबसे ज्यादा है, और रिडक्शन सबसे ज्यादा उस एलिमेंट का होगा जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। जितना ज्यादा एसआरपी होगा उतना ज्यादा रिडक्शन होगा। समझ रहे हो मेरी बात तुम? मैं क्या कहना चाह रहा हूं तुमसे, मैंने बोला है, आप देखिए दो वैल्यू दी जाती है मुझे, ई नॉट Zn प्लस 2 Zn इक्वल माइनस 0.76 वोल्ट, ई नॉट Cu प्लस 2 ऑब्लिक Cu इक्वल प्लस 0.34 वोल्ट। ये दो चीज दी जाती है किसी सेल की, और मुझसे पूछा जाता है बताओ इनमें से ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है। तो भाई ऑक्सीडेशन किसका ज्यादा हो रहा है, ऑक्सीडेशन किसका ज्यादा हो रहा है, ये नहीं पूछ रहा किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन, ऑक्सीडेशन किसका ज्यादा हो रहा है। तो जिसकी वैल्यू कम होगी, जिसका एसआरपी कम होगा उसका ऑक्सीडेशन ज्यादा होगा। तो इसकी वैल्यू कम है तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन ज्यादा होगा और इसका ऑक्सीडेशन कम होगा। एक बात, अब इसको दूसरे तरीके से भी तो पूछ सकता है कि बताओ रिडक्शन किसका ज्यादा होगा, तो जिसकी वैल्यू ज्यादा उसका रिडक्शन ज्यादा, यानी इसका रिडक्शन ज्यादा होगा और इसका रिडक्शन कम होगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनको अरेंज करिए रिड्यूसिंग एजेंट की टर्म में। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन के बढ़ते हुए क्रम में रखो, ऑक्सीडेशन के बढ़ते हुए क्रम में रखो। तो सबसे पहले वो रखो जिसका रिडक्शन सबसे ज्यादा हो रहा है, और सबसे ज्यादा रिडक्शन उसका होगा जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। तो एक सबसे पहले चेक कर लो क्या रिडक्शन है, +1 से 0, +1 से 0, +2 से 0, +2 से 0, +3 से 0, यानी सब रिडक्शन है। एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है, एक ये है और एक ये है, ये वैल्यू है। तो सबसे ज्यादा वैल्यू क्या दे रखी है, Ag प्लस। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन। इससे कम वैल्यू Hg+2, इससे कम वैल्यू Hg+2 से कम वैल्यू ये रही Cr+3, इससे कम वैल्यू ढूंढ लो ये रही Mg+2, और सबसे कम वैल्यू K+। इसका मतलब सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन इसका हो रहा है और सबसे ज्यादा रिडक्शन इसका हो रहा है। अरेंज हो गए ऑक्सीडेशन के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो जल्दी से लिख लो क्वेश्चन। लिख लिया, एक और करें, मिटा दो, मिटा रहा हूं, एक तुम लिख लो, छोटा सा क्वेश्चन है, लिखो के एलिमेंट्स दिए हुए हैं A, B, C, SRP दिए हुए SRP 0.52 -3.03 -1.18 वोल्ट, ये दिए हुए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंक्रीजिंग, ये मैंने इंक्रीजिंग लिखा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिड्यूसिंग एजेंट। नकल ही होगी पहले वाले क्वेश्चन की, बिल्कुल कर लोगे। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन के बढ़ते हुए क्रम में रखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, समझ गए। तो हमें सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन उसका हो रहा है जिसकी वैल्यू सबसे कम है। तो सबसे कम वैल्यू किसकी है, इसकी, तो इसका सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो बी। क्लियर, फिर ये, फिर ए, देख लो, सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन, उससे कम ऑक्सीडेशन, सबसे कम ऑक्सीडेशन, सबसे ज्यादा रिडक्शन, सबसे ज्यादा रिडक्शन, कम रिडक्शन, सबसे कम रिडक्शन। समझ गए। इस बार मैंने थोड़ा ऐसे करके लिख दिया, मतलब बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन ए, पहले वैसे करके लिख दिया था। ठीक है, मिटा दे, मिटा दे, मिटा दे। एक क्वेश्चन और देखो, लिखो क्वेश्चन। वैल्यू दे रखी है ई नॉट
Cr+3 Cr 0.74 वोल्ट, कॉमा E0 Cr2O7 -2 Cr+3 1.33 वोल्ट, E0 MnO4- Mn+2 इक्वल 1.51 वोल्ट, E0 Cl/Cl- इक्वल 1.36 वोल्ट। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? व्हाट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? कौन सा सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा? Cl होगा, Cr+3 होगा, Mn+2 होगा, MnO4- होगा। कर सकते हो? करो क्वेश्चन। व्हाट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? सोचो, सोच लिया? बताएं। देखो जी, सबसे ज्यादा, बड़ा सिंपल सा है, सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है। अरे ऑक्सीडाइजिंग का मतलब रिडक्शन, समझ जाओ। तो जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है? MnO4- की। बात आई यहां तक समझ में? तो अब आंसर हुआ तुम्हारा कि E0 MnO4- Mn+2 1.51 वोल्ट। अब इसमें भी दो दे रखे हैं, Mn+2 या Mn-4। देखो ये रहा, इसमें Mn+2 होगा या Mn4- होगा? MnO4- होगा। कौन सा होगा? तो देखो जरा, MnO4- से क्या बनाना है मुझे? Mn+2। अब MnO4- में तुम्हें क्या निकालना है? ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। MnO4- Mn को क्या मान लोगे? X, 4 ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 बराबर -1, X -8 इक्वल -1, तो X इक्वल कितना आ गया? +7। तो यहां MnO4- में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +7। अब +7 से कितना जाना है? +2। तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करोगे इसे? 5 इलेक्ट्रॉन गेन कराओगे। कितने इलेक्ट्रॉन गेन कराओगे? 5 इलेक्ट्रॉन। भाई इसमें थोड़ी गेन कराना है हमें, MnO4- से Mn+2 में जाना है, तो ये तो गेन करेगा नहीं, ये गेन करेगा। तो रिडक्शन किसका हो रहा है? इसका रिडक्शन हो रहा है या इसका रिडक्शन हो रहा है? तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसने बोला है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग का मतलब क्या होता है? रिडक्शन। तो रिडक्शन किसका हो रहा है? इसका या इसका? और रिडक्शन का मतलब क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो गेन ये कर रहा है इलेक्ट्रॉन या ये कर रहा है? तो ये कर रहा है, इसीलिए कौन सा होगा बेटर? MnO4-, यानी आंसर डी। सिंपल है ना, बिल्कुल एकदम से आ गया समझ में। अब देखो, ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है, 2017 में आया था। तो करने के बाद कैसा लग रहा है? आसान लग रहा है? तो बहुत आसान है, ऐसा कोई क्वेश्चन, हालांकि बोर्ड में तो एक ही नंबर का बनेगा अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो। मिटा दें इसे, मिटा दिया। अब ये सीरीज जो दी हुई है, कुछ याद करते हैं। वैसे याद करने की जरूरत तो है नहीं मेरे ख्याल से, क्योंकि क्वेश्चन जो बनता है वो सीरीज पर बनता है। लेकिन कब बनता है? जब आपको वैल्यू दे दी जाती है, एसआरपी दे दिए जाते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे दिए जाते हैं। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देने के बाद क्वेश्चन बनता है कि बताओ किसका ऑक्सीडेशन ज्यादा हो रहा है, किसका रिडक्शन ज्यादा हो रहा है, कौन किसको रिप्लेस कर देगा, कौन किसको रिप्लेस नहीं करेगा, कौन रिड्यूसिंग एजेंट ज्यादा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज्यादा है। तो क्वेश्चन बनता है एसआरपी देने के बाद, क्वेश्चन बनता है एलिमेंट्स देने के बाद, क्वेश्चन बनता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देने के बाद में, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देने के बाद क्वेश्चन बनता है। लेकिन फिर भी कुछ सीरीज है पेपर में, मतलब बुक में दी हुई है तुम्हें, तो तुम याद कर सकते हो सीरीज को। सीरीज क्या है तो लिख ले रहा पहले सीरीज। वैसे अगर तुम देखोगे यूट्यूब में या नेट पर कहीं भी, तो बहुत सारे उसमें याद करने के तरीके दे रखे, पैटर्न, कोई अपने तरीके से बताता, कोई अपने तरीके से बताता। तो आप लिख सकते हो लिख बा, क्या लिखा मैंने? लिख बा सरकाना मग अल मन जन क्रो फी को नी पब। लिख बा सरकाना मग अलमंजन को नी पब। अब यहां से सीरीज टूट जाती है, ठीक है ना। यहां आ जाता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन
हाई कोर्ट है आपका, यह याद कर लेना। लिक बासर काना मग अलमंजन क्रोफी को नीपब हाई कोर्ट है आपका। ठीक है, अब इसमें क्या है, एल आई क्या है, ली क्या है, एल आई, के बा बी ए, एस आर सर हो गया एस आर, का हो गया सी ए, ना हो गया एन ए सोडियम, मग हो गया एम जी, अल हो गया ए एल, मन हो गया एम एन मैंगनीज, जन हो गया जेड एन, क्रो हो गया सी आर क्रोमियम, फी हो गया फी एफ ई, को हो गया सी ओ कोबाल्ट। ठीक है, नी हो गया एन आई, पब हो गया पी बी, पी बी जानते हो लेड, हाई मतलब हाइड्रोजन बताया था मैंने, हाइड्रोजन एच हो गया, कोर्ट हो गया तुम्हारा सी यू, कोर्ट क्या हो गया सी यू, है मतलब एच जी मरकरी, ए हो जाएगा तुम्हारा सोना चांदी। ठीक है, एक हो जाएगा ए जी, एक हो जाएगा ए यू, तो ए जी ए यू और पी ये हो जाएगा तुम्हारा प्लेटिनम पीटी, पीटी। तो याद रख लोगे, लिक बासर काना मग अलमंजन क्रोफी को नीपब हाई कोर्ट है आपका। तो यहां से लिख लेना इसे ऐसे, एल आई के बी ए एस आर सी ए एन ए एम जी ए एल एम एन जेड एन सी आर एफ ई। ठीक है, सी ओ एन आई पी बी। अब यहां से सीरीज टूट जाती है, हाइड्रोजन सी यू एच जी ए जी ए यू पी टी, ये सीरीज हुई। तो हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी हैं, या नीचे आ रही है ना पूरी सीरीज, तो हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी हैं इनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में दिया हुआ है, हाइड्रोजन से नीचे जितने भी हैं इनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव में दिया हुआ है। मतलब ये इनका रिडक्शन हो रहा है, इनका ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, सीरीज के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी मत चलना कि भाई कोई जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन से ऊपर वाले का ही ऑक्सीडेशन होगा, हाइड्रोजन से नीचे वाले का ही रिडक्शन होगा। कोई जरूरी है वो तुम्हें एक एलिमेंट हाइड्रोजन से ऊपर वाला दे और एक एलिमेंट हाइड्रोजन से नीचे वाला दे? अरे वो तो दो एलिमेंट दे सकता, कोई से भी दे दे तुम्हें। एक एलिमेंट दे दिया तुम्हें कोई भी, एग्जाम्पल के लिए लेकर के चल रहे हैं, मान लो एक दे दिया तुम्हें जिंक और एक दे दिया तुम्हें सी आर, ये दे दिया, एक जिंक दे दिया एक क्रोमियम दे दिया। अब तुमसे बोला गया बताओ किसका ऑक्सीडेशन ज्यादा हो रहा है, तो किसका ऑक्सीडेशन ज्यादा होगा? जिसकी वैल्यू कम होगी। तो वैल्यू किसकी कम है? जिंक की। और वैल्यू किसकी ज्यादा? आपस में कंपेयर करने पर क्रोमियम की। तो इसका ऑक्सीडेशन ज्यादा, इसका ऑक्सीडेशन कम, इसका रिडक्शन ज्यादा, इसका रिडक्शन कम। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है, जिसका रिडक्शन होता है वो लो रिएक्टिव होता है। तो दोनों की कंपैरिजन में ये हाई रिएक्टिव है और ये कम रिएक्टिव, और जो हाईली रिएक्टिव होता है वो दूसरे को डिस्प्लेस कर देता है। यानी जिंक किसको डिस्प्लेस कर देगा? क्रोमियम को। क्रोमियम किसको? Fe को। Fe किसको? इसको। ये किसको? इसको। ये किसको? इसको। तो जो ज्यादा रिएक्टिव होता है यानी जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो अपने से कम वाली वैल्यू वाले एलिमेंट को दूर कर देता है। ठीक है, तो सीरीज लिख लीजिए, ये सीरीज है, समझ गए? यानी जिसका एसआरपी ज्यादा होगा, याद रखना बस एक ही बात है इसमें, मोर एसआरपी, जिसका एसआरपी ज्यादा होगा उसका रिडक्शन होगा। उसका क्या होगा? रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन। यानी वो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है वो? बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बात आई यहां तक समझ में? तो लिखो जरा, मैं मिटा देता हूं। इस सीरीज को याद करने की जरूरत नहीं है 12th के लिए, तो क्योंकि आपको वैल्यू दी जाएंगी और आपसे पूछा जाएगा बताइए बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, बेटर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखो। तो सीरीज का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि क्वेश्चन जो बनता है वो एसआरपी देने के बाद में बनता है। तो मिटा दें। और फिर भी तुम्हें याद करनी है तो याद कर लेना, लिकबासर काना मग अलमंजन क्रोफी को नीपब हाई कोर्ट है आपका। ठीक है, और भी अगर आप देखोगे तो नेट वगैरह पर और भी बहुत सारी सीरीज दी हुई है। मतलब सीरीज तो ये इससे बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। कुछ एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा दिए होंगे, कुछ में कम दिए होंगे, तो वो तुम पर डिपेंड करता है कौन सी याद कर रहे हो, जो तुम्हें ईजी लगे, जो आसान लगे वो। अब मैं एप्लीकेशन की बात करता हूं।
एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ECS। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है जी? फर्स्ट एप्लीकेशन, टू कंपेयर द रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट लिख देता हूं। टू कंपेयर द रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, अभी अभी बताया था मैंने। इसी की हेल्प से पता लगेगा कौन बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है। कैसे पता लगेगा? उनके एसआरपी को देखकर, ठीक है ना। जिसका एसआरपी ज्यादा होगा वो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अभी अभी मैंने लिखवाया था, ठीक है। तो आप इसमें लिखने की तो जरूरत है नहीं मेरे ख्याल से, ठीक है, फिर भी लिख देता हूं। पॉजिटिव साइन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द रिडक्शन पोटेंशियल, पॉजिटिव साइन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। दिस implies that greater is the reduction potential, more easily is the substance reduced, ठीक है, और stronger ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद रख लेना इस बात को, ये तो बताया था, याद रखने की जरूरत कुछ नहीं है कि भाई जितनी ज्यादा वैल्यू होगी, जितना ज्यादा एसआरपी होगा उसका रिडक्शन उतना ही ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा रिडक्शन हो रहा है बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, खत्म बात। दूसरी एप्लीकेशन लिख लीजिए जी आप। टू कंपेयर the relative activities of metal, अभी बताया था जस्ट मैंने, अभी आपको क्या देखना है? आपको वैल्यूज दी हुई होंगी, एसआरपी दिए होंगे, एसआरपी की कंपेयर करनी है। जिसका एसआरपी कम होगा उसका ऑक्सीडेशन ज्यादा होगा, और जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा, यानी वो कम एसआरपी वाले एलिमेंट को रिड्यूस कर देगा, ठीक है। अभी बताया था मैंने। तो क्या लिखोगे इसमें? रिडक्शन के रेस्पेक्ट में लिखवा रहा हूं, ग्रेटर द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। चलो ऑक्सीडेशन है, जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, ग्रेटर द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब रिडक्शन की बात करोगे तो माइनस में वैल्यू हो जाएगी, ऑक्सीडेशन की बात करोगे तो प्लस में हो जाएगी। ग्रेटर द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ मेटल, मोर इजीली इट कैन लॉस इलेक्ट्रॉन एंड हेंस HENCE, and hence greater is its रिएक्टिविटी। जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा, या जितना कम एसआरपी होगा, जितना कम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। जितना कम एसआरपी होगा, रिडक्शन पोटेंशियल होगा, कम रिडक्शन पोटेंशियल, ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर मैं थर्ड एप्लीकेशन की बात करता हूं, नंबर थर्ड, टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड EMF, टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड EMF। इसी की हेल्प से, इस सीरीज की हेल्प से ही EMF निकलता है। EMF क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बता चुका हूं। तो E नॉट सेल
कैसे निकालते हैं, ई आर माइनस ई एल। ठीक है, अब मैं क्या लिख सकता हूं इसको, ई, यहां भी नोट लगा दीजिए, ई नॉट, आर होता है रिडक्शन, रिडक्शन माइनस ई नॉट, लेफ्ट में क्या होता है ऑक्सीडेशन, या आप ऐसे लिख सकते हो ई नॉट, रिडक्शन किधर होता है कैथोड की तरफ, तो कैथोड माइनस ई एनोड नॉट। ठीक है, ई एनोड। तो इस सीरीज की हेल्प से हमें पता लगता है कि किसको कैथोड बनाना है और किसको एनोड बनाना है। तो याद रखना है तुम्हें, वैल्यूज दी हुई है हमें सीरीज में, वैल्यू में जिसकी वैल्यू कम है उसका ऑक्सीडेशन, यानी एसआरपी की बात कर रहा हूं, एसआरपी दी हुई है, जिनका एसआरपी कम है उनका ऑक्सीडेशन, जिनका एसआरपी ज्यादा है उनका रिडक्शन। 2 एलिमेंट ले रहे हो आप, 2 ले लो, 2 लेने के बाद में चलो यहां ले लो 2 ये रहे, तो ई नॉट Zn प्लस 2 Zn इक्वल माइनस 0.76 वोल्ट, ई नॉट Cu प्लस 2 Cu इक्वल 0.34 वोल्ट। क्लियर है बात। अब इसके अकॉर्डिंग हमें ई नॉट सेल निकालना है, लेकिन ई नॉट सेल में हमें पहले ये पता लगना है कि हम किसको कैथोड माने और किसको एनोड माने। तो कैथोड पर कौन जाता है रिडक्शन, एनोड पर कौन जाता है ऑक्सीडेशन। बात आई समझ में। अब एसआरपी में देखो ऑक्सीडेशन किसका होता है, जिसकी वैल्यू कम है, तो इन दोनों में कम वैल्यू किसकी है, इसकी, तो ये गया लेफ्ट में और ये गया राइट में, मतलब इसका हो गया ऑक्सीडेशन और इसका हो गया रिडक्शन। तो आप रख दीजिए ऑक्सीडेशन ये और रिडक्शन ये हो गया। तो इसी से पता लगेगा आपको कि किसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन और किसका क्या हो रहा है रिडक्शन। बात आई यहां तक समझ में। जल्दी से लिख लें बच्चों, जल्दी लिखें। एप्लीकेशन 4, एप्लीकेशन 4, एप्लीकेशन 4 क्या है बच्चों, टू predict whether a metal react with acid to give हाइड्रोजन गैस। ठीक है, टू गिव हाइड्रोजन गैस। मेटल अगर हाइड्रोजन गैस के साथ, मतलब हाइड्रोजन मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। क्यों, तो देखो भाई क्या बताती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये एसिड है, ये किस में डिकम्पोज होगा, एच आयन और Cl माइनस, एक्वस है। चलिए अब मेटल रिएक्ट किसके साथ कर रहा है, एच के साथ, एच आयन। अब क्या होगा कि मेटल का काम हमेशा इलेक्ट्रॉन देना है, तो मेटल इलेक्ट्रॉन दे देगा हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में। क्यों दे देगा, क्योंकि मेटल जो है वो हाइड्रोजन से ऊपर रखे हुए हैं, मेटल जो है वो हाइड्रोजन से ऊपर रखे हुए हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। जब हाइड्रोजन से ऊपर रखे हुए हैं तो इसका मतलब उनका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये बन जाएगा M प्लस में हाफ H2। समझो जरा, मेटल ने इलेक्ट्रॉन दिया तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लिया, H2 हाफ लगा देता हूं, तो क्या बोलूंगा इसे, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। रीजन वही है जो मैं बता रहा हूं आपको कि मेटल किससे ऊपर रखे हुए हैं, हाइड्रोजन से, जिसकी वजह से उनका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, यानी उनका एसआरपी कम है हाइड्रोजन की कंपैरिजन में। तो बिकॉज all metals lying above hydrogen in the ECS electrochemical series react with acid to give H2 गैस। क्लियर, लिखो जरा जल्दी से, लिख दिया, मिटा दे। बस एक एप्लीकेशन और, एप्लीकेशन 5, 5वें नंबर की, टू प्रेडिक्ट द स्पॉन्टेनिटी of a redox reaction
बताता है कि कौन सी रिडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। स्पॉन्टेनियस मतलब जो अपने आप हो जाए, 11th के पढ़ा होगा हाइड्रो उसमें थर्मोडायनेमिक्स में। तो ऐसी रिएक्शन जो अपने आप हो जाए क्या कहलाएंगी, वो रिडॉक्स रिएक्शन। तो भाई हमें सीरीज से कैसे पता लगेगा, तो हमेशा याद रखना कि वो रिएक्शन, सारी की सारी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होंगी अगर उनका EMF ग्रेटर देन 0, यानी उनका EMF पॉजिटिव है। अगर उनका EMF पॉजिटिव रहा है तो इसका मतलब सेल अपने आप काम कर रहा है, अपने आप काम कर रहा है, हमें कुछ कराने की जरूरत नहीं है, ग्रेटर देन 0। और हम EMF कैसे निकालते हैं, तो E0 सेल इक्वल E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, ऐसे निकालते हैं। E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। अब इस वैल्यू को EMF और E0 सेल एक ही बात है, यहां पर स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं। तो ये जब अगर पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब इसको ज्यादा होना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि E0 कैथोड इज ग्रेटर देन E0 एनोड, यानी कैथोड हमेशा एनोड से कैसा होगा, ज्यादा होगा। कैथोड हमेशा एनोड से कैसे होगा, ज्यादा। तो सीरीज तुम्हें दी हुई है, सीरीज में तुम्हें पता है किसका ऑक्सीडेशन ज्यादा, किसका रिडक्शन ज्यादा, दोनों को देख करके बता दो, क्योंकि जिसका एसआरपी कम होगा उसका ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन किधर रखा जाता है, लेफ्ट में, और लेफ्ट का मतलब क्या होता है, एनोड। तो किसको एनोड बनाना है और किसको कैथोड बनाना है, ठीक है ना। जैसे फिर से एक एग्जांपल, E0 Zn + 2 Zn, बार बार यही एग्जांपल ले रहा हूं, 0.76 वोल्ट। तो E0 Cu + 2 Cu 0.34 वोल्ट। अब हमें क्या करना है, रिएक्शन को इस तरीके से बनाना है, सेल को इस तरीके से अरेंज करना है कि ये स्पॉन्टेनियस हो। स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप वर्क करे। तो अपने आप वर्क कब करेगा, जब कैथोड ज्यादा होगा किससे, एनोड से। अब कैथोड कौन है, रिडक्शन। तो रिडक्शन किसका ज्यादा होता है, जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है। तो ये एसआरपी ज्यादा दे रखा है, ये कम, यानी इसको कैथोड बनाइए और इसको एनोड बनाइए, इसको एल में लेके जाइए, इसको आर में, मतलब इसको लेफ्ट में और इसको राइट में, समझ गए। तो इसका मतलब क्या होगा, ये कैथोड should be placed below anode, ठीक है। अब लिख लो, तो इस चैप्टर में यूनिट 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसमें फेज 1 हो गया है समाप्त, खत्म हो गया है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से रिलेटेड इतनी ही बातें बन सकती थी। ये लास्ट टॉपिक था जिसका नाम था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। अब हम इसके फेज 2 की तरफ चलेंगे। अगली वीडियो का इंतजार करते रहो, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, और मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो। ओके बाय बेटा।